जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको भगवान रामानुज के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी बताएंगे, जिनकी कृपा से हम नारायण मंत्र से दीक्षित हैं और यह गति बड़ी तेजी से गुरु परंपरा के द्वारा गुरु जी से अपने शिष्यों से होती हुई प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है। श्री रामानुज भगवान श्री यादव प्रकाश जी के शिक्षा शिष्य थे। शिक्षा शिष्य का अर्थ है कि जैसे हम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो जो कुलपति, जो प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। उस समय तत्कालीन भारत में श्री यादव प्रकाश जी का बड़ा नाम था और बहुत विद्वान थे। तो उनके शिष्य बनकर भगवान रामानुज महाराज शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान रामानुज लक्ष्मण जी के अवतार हैं। शेष जी, जिन पर बिस्तर बनाकर भगवान सेवा लेते हैं क्षीर सागर में, और फणों द्वारा उनकी सेवा करते रहते हैं शेष जी। और वही शेष जी त्रेता में भगवान श्री लक्ष्मण बनकर भगवान की बड़ी सेवा किए रामावतार में, और द्वापर में बलराम जी बनकर बड़े भाई का पद ग्रहण किए और अनुशासन करने की भूमिका में भगवान के साथ रहे। कलयुग में श्री रामानुज के रूप में अवतार लेकर इन नारायण मंत्रों का खूब प्रचार प्रसार किया और प्रत्येक व्यक्ति को वैष्णव बनाने का अधिकार दिया। दक्षिण भारत से लेकर पूरे भारत में इस तरह के त्रिपुंड तिलक लगाए जो वैष्णव आपको दिखते हैं, सब रामानुजी संप्रदाय के हैं। प्रयागराज के कुंभ में या चारों कुंभ में श्री रामानुज नगर बसता है। नारायण के 3 मंत्र एक साथ शिष्यों को प्राप्त होते हैं। यादव प्रकाश जी के साथ शिक्षा ग्रहण करते समय भगवान रामानुज और यादव प्रकाश जी में द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद को लेकर मनभेद हो गया। यादव प्रकाश जी कहते थे कि जीव और ईश्वर समान है। जीव भी ईश्वर बन सकता है, ईश्वर की तरह। कार्य करके ईश्वर की तरह रहन सहन करके जीव तप संयम के पश्चात ईश्वर बन सकता है। और भगवान रामानुज कहते थे कि जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और यादव प्रकाश जी कहते थे जीव की ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये यादव प्रकाश जी कहते थे। और गुरुदेव भगवान रामानुज कहते थे कि जीव की समान, जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। गोस्वामी जी ने दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में श्री रामचरितमानस में कही हैं। भगवान रामानुज कहते थे कि जीव ईश्वर का पार्षद बन सकता है, सायुज्य लोग, सामीप्य लोग, समीप रहकर सेवा कर सकता है, साथ में रहकर सेवा कर सकता है, किंतु ईश्वर नहीं बन सकता। इसी बात को
लेकर दोनों में मतभेद हो गया गुरु शिष्य में। और यहाँ तक कि कुछ पुस्तकों में लिखा है कि यादव प्रकाश जी मन ही मन भगवान रामानुज से चिढ़ने लगे थे, क्योंकि वहीं पर उस समय एक राजा की लड़की के ब्रह्म पिशाच शरीर पर धारण करता था। तो लोगों ने बताया कि यदि यादव प्रकाश जी आकर इस लड़की का उपचार करें तो ब्रह्म पिशाच छोड़ देगा। तो ब्रह्म प्रेत ने कहा कि यादव प्रकाश तो स्वयं ब्रह्म प्रेत था, संतों की संगत में आकर उसे मनुष्य शरीर मिली, उससे अधिक वेद मंत्र तो मैं जानता हूं, लेकिन गलत मंत्रों के प्रतिपादन के कारण मैं ब्रह्म प्रेत बना। हाँ, यदि यादव प्रकाश जी का जो शिष्य रामानुज है उसका चरणामृत मिल जाए तो मैं इस लड़की का शरीर छोड़कर चला जाऊंगा और मुक्त हो जाऊंगा। परिसभा में भगवान रामानुज बुलाए गए और उनका चरणामृत उस लड़की को पिलाया गया। ब्रह्म प्रेत जोर जोर से बोलकर रामानुज भगवान की जय कहकर चला गया। इस प्रकरण से भगवान रामानुज की ख्याति बहुत अधिक बढ़ गई और इस बात से यादव प्रकाश जी मन ही मन अपने शिष्य रामानुज से चिढ़ने लगे और जान लेने तक का कुत्सित प्रयास किए। फिर रामानुज भगवान ने उस समय के तत्कालीन विद्वान यामुनाचार्य जी से दीक्षा लेने की सोचे और दीक्षा लेने के लिए श्रीरंगम के लिए तैयार हुए, किंतु श्रीरंगम पहुंचने में 8 दिन का समय लगना था। इधर कलयुग ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, यदि यामुनाचार्य भगवान और रामानुज भगवान दोनों मिल गए तो इस कलयुग में अपने धर्म का इतना अधिक प्रचार करेंगे कि मैं स्वयं संकट में आ जाऊंगा, इसलिए इस जोड़ी मिलने मत दीजिए। तो भगवान ने आदेश किया यामुनाचार्य जी महाराज को कि भाई अब तुम्हारा समय पृथ्वी पर समाप्त हुआ और तुम वैकुंठ चले आओ। तो यामुनाचार्य जी ने कहा कि मुझसे मिलने भविष्य का एक बहुत बड़ा विद्वान रामानुज हमारे पास शिष्य बनने आ रहा है, तो मुझे 8 दिन का समय दीजिए। भगवान ने उन्हें 8 दिन का समय दिया, लेकिन इच्छा तो थी नहीं कि दोनों विभूति मिले। तो इधर रामानुज के मार्ग में कुछ अड़चन कर दिए, वो 1 दिन और लेट हो गए और उनको शरीर छोड़ना पड़ा। इनके पहुंचने पर देखे कि यामुनाचार्य जी शरीर पूर्ण हो गई है, तो इन्होंने उनकी 3 उंगली झुकी हुई थी, मतलब बंद थी, मुट्ठी बंद थी, 3 उंगली बंद थी। तो इन्होंने यामुनाचार्य जी के शरीर से पूछा और स्पर्श करके उद्घोषणा की कि मैं आपका शिष्य तो नहीं बन सका, किंतु मैं तमिल भाषा में सभी ऐसे ग्रंथ जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं और उन्हें वैकुंठ तक ले जा सकते हैं, उन्हें संस्कृत भाषा में अनुवाद करके पूरे विश्व में पहुंचाऊंगा। 1 उंगली खुल गई। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैं आपके इस संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाऊंगा, जो ये दिव्य 3 नारायण के मंत्र हैं, जिससे मनुष्य सीधे वैकुंठ जा सकता है और परम गति को प्राप्त हो सकता है, समस्त सुख प्राप्त कर सकता है। इसे जप कर इन 3 नारायण मंत्रों को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। दूसरी उंगली खुल गई और इन्होंने बताया कि ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम आदि पर मैं टीका करूंगा, भाष्य लिखूंगा। तो तीसरी उंगली भी, और गीता पर, ब्रह्मसूत्र, गीता जी और विष्णु सहस्त्रनाम पर मैं भाष्य लिखूंगा। तो तीसरी उंगली भी खुल गई और हमारे गुरु रामानुजाचार्य भगवान को भाष्यकार भी इसीलिए कहा जाता है। और बाद में उन्हीं के शिष्य महापूर्ण गोष्ठी जी से इन्होंने मंत्र लेने की याचना की।
उन्होंने कहा चलिए कांचीपुरम में आपको मंत्र दे देंगे। तो रात्र में एक स्थान पर जब दोनों लोग विश्राम कर रहे थे तो रामानुज भगवान के मन में आया कि अभी यदि यह शरीर पूर्ण हो जाए तो हम तो बिना वैष्णव बने ही संसार से चले जाएंगे। तो इन्होंने जल्दबाजी में गुरुजी को अर्धरात्र में जगाया और अर्धरात्र में वैष्णव बने। जिद करके उन्होंने श्री नारायण का मंत्र लिया और दीक्षा मंत्र प्राप्त करके उन्होंने आश्चर्य भी व्यक्त किया महापूर्ण गोष्ठी जी ने कि अभी मंत्र ले रहे हो अर्धरात्र में। तो इन्होंने कहा कि भगवान की शरण में आने के लिए, दीक्षा लेने के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब आप भगवान की शरण में आए वही सबसे शुभ मुहूर्त है। तो इस तरह से भगवान रामानुज ने महापूर्ण गोष्ठी जी से दीक्षा प्राप्त किया अर्धरात्र में। श्री राधे।